लो आ गया पूरे साल का सबसे खूबसूरत महीना चैत का महीना, जब चारों तरफ छोटे छोटे फूल खिलने शुरू होते हैं। बुरांस के फूल, फ्योली के फूल। और एक ख़ास बात ये भी है इस महीने की कि उत्तराखंड में इसका त्यौहार मनाया जाता है जिसे फूलदेई कहा जाता है। ये त्यौहार खासकर छोटे बच्चों के लिए है। छोटे छोटे बच्चे सुबह उठकर फूल तोड़कर लाते हैं और पूरे गांव में सबकी देहरी पर फूल डालते जाते हैं। ये चैत के महीने की 1 गते से लेके 8 गते तक मनाए जाने वाला त्यौहार है और इसमें 8 दिन ये बच्चे घोगा माता का डोला बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकृति और आपके लिए लेकर आई हूँ घोगा माता की कहानी। बहुत समय पहले घोगाजीत नाम के एक राजा थे। वो बहुत ही धार्मिक थे। उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने घोगा रखा। अब घोगा जब पैदा हुई तो उनके राज ज्योतिष ने बताया कि आपकी जो पुत्री है बहुत ही तेजस्वी है, लेकिन राजा जब ये 10 साल की होगी तो आपका महल छोड़कर चली जाएगी। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ज्योतिष ने ऐसे ही बोल दिया होगा या फिर ऐसा कुछ होगा नहीं। जब घोगा बड़ी होने लगी तो एक दिन उन्होंने महल में रखी हुई बांसुरी बजाई। जिस बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसकी धुन से मोहित होकर पशु पक्षी पेड़ पौधे महल की तरफ आकर्षित हुए। बुरांस खिल गए, फ्योली खिल गई। अब घोगा को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो और बच्चों से बिल्कुल अलग थी। अब जब घोगा 10 साल की हुई तो एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। राजा ने बहुत ढूंढा लेकिन घोगा कहीं नहीं मिली। राजा दुखी हो गए। फिर उन्हें राज ज्योतिष की कही हुई बात याद आई। फिर एक दिन अचानक से राजा को सपने में घोगा दिखी जो उनकी कुलदेवी प्रकृति की गोद में बैठी हुई थी। माँ प्रकृति ने उनसे कहा कि घोगा मेरी बेटी थी जिसे मैंने प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ समय के लिए आपके महल में भेजा था, ताकि आपको और आपकी प्रजा को आसपास के इलाकों को ये समझ में आए कि प्रकृति संरक्षण कितना आवश्यक है। राजा, आप चिंता मत करो, ये मेरे पास है और ये बहुत खुश है। आप हर साल चैत्र के महीने में 1 गते से लेकर 8 गते तक छोटे छोटे बच्चों से फ्योली बुरांस के फूल तुड़वा कर और पूरे गांव में या पूरे इलाकों में सबकी देहरी में डलवाना और घोगा माता का त्यौहार मनाना। और तब से घोगा माता का त्यौहार मनाया जाता है जो खासकर छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। और यही बच्चे घोगा माता का डोला बनाते हैं, 8 दिन तक इनकी पूजा करते हैं और 8वें दिन चावल का भोग लगाकर इनको विदा करते हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये थी घोगा माता की कहानी। और गांव में आज भी इसी तरीके से फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जंगलों में जाके बुरांस और फ्योली के फूल लेकर आते हैं और घरों की देहलियां सजाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शायद ही हमारे आने वाली पीढ़ी इन फूलों को देख भी पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा कल्चर बचे तो इसके लिए हमें नेचर को बचाना पड़ेगा। मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए फूल संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।